Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the Octa Hadron Chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है emission spectrum and the electronic configuration of elements. ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है. इसमें हम emission spectrum of atom के जरिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिटरमिन करेंगे. So स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. emission spectrum एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हेल्पफुल होगा आप अगर इसको सही से अंडरस्टैंड करें. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रम. देखिए स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ये बेसिकली स्पेक्ट्रम है. स्पेक्ट्रम, अच्छा जी, स्पेक्ट्रम क्या होता है? द विजुअल डिस्प्ले. देखिए स्पेक्ट्रम को डिफाइन कैसे करेंगे? द विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म. अगर आप किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करें ना, तो जो व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है. आपको नजर आता है डिफरेंट कलर्स के अंदर वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है. तो जो आपको नजर आती है डिफरेंट कलर्स के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे. उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम. सो द विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. आगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हवाले से मैंने लिखा है यहाँ पे कि रेडिएशन व्हिच कैन प्रोपगेट विदाउट मीडियम ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है इसको ट्रेवल करने के लिए, इसको प्रोपेगेट करने के लिए. और ये किस वजह से होता है बेटा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. एक चीज आपको पता होना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होता है. एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करता है? प्रोपेगेट करता है. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है. इस डायग्राम में फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये रेड वाला जो आपको मैंने यहाँ पे वेव शो किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो जो ग्रीन कलर में मैंने आपको शो किया हुआ है, दिस ग्रीन कलर इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड. चलो मैं इसको शॉर्टली लिखता हूँ. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली क्या करता है? प्रोपेगेट करता है. इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस तरह से ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, अच्छा, तो ये आपने याद रखनी है. अब इसको अगर मैं मार्कर के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है, तो प्लेन के ऊपर, तो दूसरा वाला इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है मेरी तरफ और टुवर्ड्स यू, और इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा हूं तो यू. ठीक है, तो 90 का एंगल बनता है. तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर क्या करता है? ट्रेवल करती है. यहाँ पे एक और चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कांस्टेंट वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है. और याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये इसकी वैल्यू होती है. बट दे हैव डिफरेंट एनर्जीज. ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है. दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी. डिफरेंट रीजन्स के बेस, डिफरेंट रीजन्स में हम इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं उनकी एनर्जी के बेस पे. अच्छा, जो हमारा कंसर्न है बेसिकली वो है व्हाइट लाइट. अच्छा याद रखिएगा, व्हाइट लाइट को ना बेटा हम विजिबल लाइट बोलते हैं. दे आर विजिबल. फॉर एग्जांपल अगर आप इस व्हाइट लाइट को अगर हम क्या करें? किसी प्रिज्म से पास करें, ठीक है, प्रिज्म, दिस इज नोन एज प्रिज्म. अगर आप प्रिज्म से पास करें या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करें, तो ये जो लाइट होगी ये क्या हो जाती है? रिफ्रैक्शन हो जाती है इसकी, या बेंडिंग हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ. ये वेवलेंथ के हिसाब से क्या हो जाती है? ये बेंड हो जाती है. ठीक है, इसी डिस्पर्शन को बेसिकली क्या कहते हैं?
इसी डिस्पर्शन को बेसिकली हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, हर रेडिएशन की ना, ठीक है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसी बेस पे हम इनको डिफरेंट जो है रीजन्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इसकी मैं क्लासिफिकेशन अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज आपने याद रखनी है, जब हम व्हाइट लाइट को ना, ठीक है, प्रिज्म से पास करते हैं तो ये बेंडिंग होती है। इनकी क्या होती है, या रिफ्लेक्शन होती है या बेंडिंग होती है। अगर हमारे पास ऐसा रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ लार्जर है, ठीक है, क्या है, जिसकी वेवलेंथ लार्जर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, उसमें बेंडिंग लेसर होती है। यहां मैंने नीचे लिखा हुआ है लेसर बेंडिंग होती है। और अगर वही रेडिएशन की वेवलेंथ कम हो तो उसकी बेंडिंग क्या हो जाती है, मोर बेंडिंग होती है। ये बेसिक साइंस है, इसमें इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, असल हमारा जो कंसर्न है वो स्पेक्ट्रम है, इसके लिए थोड़ा सा मैंने ये चीजें कुछ आपको ऐड करके दिया है। बाकी असल में हमारा असल जो कहानी है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है कि हमने पढ़ना क्या है। देखें, लाइट सेपरेट हो जाती है इन डिफरेंट कलर्स। लाइट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, वो डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से या एनर्जी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये सारी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसमें हमने जो पढ़ना है वो है विजिबल, दिस वन। लेकिन बाकी अगर हम देखें इसमें सिंपल एक रिलेशनशिप है जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ना बेटा, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, और इनवर्सली रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ। ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो एक रिलेशनशिप है ये, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो विजिबल, यहाँ पे आपके पास क्या है, विजिबल रेडिएशन है। इससे कम एनर्जी या ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ वाला आईआर है। इससे जो है लॉन्गर माइक्रोवेव्स है, इससे ज्यादा रेडियो वेव्स है। अगर आप विजिबल से पीछे की तरफ जाए तो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी विजिबल से क्या होती है, ज्यादा होती है। एक्सरे की एनर्जी अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा होती है, गैमा रेस के से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, कॉस्मिक रेस की होती है। और जो विजिबल लाइट है वो खुद डिफरेंट जो है कलर्स में, हम इसको ये खुद डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है जब आप इसको प्रिज्म से पास करते हैं। तो इसको हम शॉर्टली क्या लिखते हैं, विबजियोर। और इसको अगर हम लिखें तो ये वाला वायलेट है, ये वाला इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये भी इवन कि यहाँ पे भी विजिबल लाइट, ठीक है, अगर हम इसका जो वेवलेंथ रेंज देखें तो नॉर्मली अगर हम लिखते हैं तो इसकी रेंज जो है वो 400 से लेकर कहाँ तक होती है, 800 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ रेंज होती है। तो वेवलेंथ रेंज यहाँ पे बेसिकली वायलेट की अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे वायलेट की एनर्जी रेड की निस्बत ज्यादा होती है, क्योंकि वेवलेंथ रेड की वायलेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ रेंज के हिसाब से अगर आप देखें तो ये सारी जो है कलर इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे वायलेट की अपनी एक वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर रेंज होगी। अच्छा, इंडिगो की अपनी एक वेवलेंथ रेंज होगी, ब्लू की अपनी, ग्रीन की अपनी और येलो की अपनी। इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाती है, स्पेक्ट्रम बन जाती है। और हर स्पेक्ट्रम की अपनी अपनी, हर स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद कलर्स का अपना अपना क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अब हम यहाँ पे बेसिकली टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के टाइप्स याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। दो किस्म के स्पेक्ट्रम होती है बेटा, ठीक है। एक को हम कहेंगे, फर्स्ट वन इज known as continuous spectrum. Continuous spectrum.
ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें जो कलर्ड होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के अंदर क्या होती है, डिफ्यूज होती है। मतलब वो एक दूसरे से, मतलब आप उनकी बाउंड्री बिटवीन द कलर्स को हम मार्क नहीं कर सकता। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या है बेटा, द स्पेक्ट्रम in which the boundary between the lines या the boundary between the colors cannot be marked and they are diffused into each other। एक दूसरे के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज्ड होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा जी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे कहा हमने, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें बाउंड्री बिटवीन द लाइंस या बाउंड्री बिटवीन द कलर्स के नॉट बी मार्क्ड। ठीक है, हम उनको मार्क नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर क्या होती है, डिफ्यूज्ड होती है। रिमेंबर दैट कि जो रेनबो है ना बेटा, रेनबो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, रेनबो, ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और याद रखिएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मैटर जब बल्क क्वांटिटी में होगा तब प्रोड्यूस होती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, इन बल्क में जब होता है तो ये इस तरह के हमें स्पेक्ट्रम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए अगर आपको करूं तो इसमें से इस तरह से स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि रेनबो में आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये रेड है, ठीक है, ये यहाँ पे आगे ग्रीन कलर, ब्लू कलर आगे, फॉर एग्जांपल एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है क्लोजली जो है स्पेस होती है, क्लोज स्पेस भी नहीं बल्कि क्लोजली जो है यहाँ पे आपको नजर आता है, मतलब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है। मतलब एक कलर के अंदर दूसरी कलर थोड़ी बहुत डिफ्यूज हो जाती है, फिर बाद में हम उसको अगर सेपरेट देखना चाहे तो हम उसको सेपरेट नहीं देख सकते, इस तरह से एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होता है। इस तरह से जो स्पेक्ट्रम आता है इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरी टाइप कौन सी है, सेकेंड टाइप इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम या इसको हम कहते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होती है, नाम से जाहिर है बेटा, ये ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें बाउंड्री बिटवीन द कलर्स को हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। मतलब वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज्ड नहीं होता, वो बिल्कुल आइसोलेट होता है, अलग अलग होता है। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम या सिंपल एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये बेसिकली मैटर की नहीं होती बल्कि एटम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो द स्पेक्ट्रम इन विच the boundary between the colors can be marked and they are not diffused into each other, ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज्ड नहीं होता, ये बिल्कुल एक दूसरे से आइसोलेट होती है। मतलब यहाँ पे हम लाइन को अलग अलग देख भी सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि आपके पास लेट्स अज्यूम किसी एटम के अगर हम स्पेक्ट्रम देखें, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे सोडियम की केस में हमें क्या आएगा, तो येलो कलर का लाइंस आता है। ठीक है, इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कलर नहीं है दूसरा, मैंने यहाँ पे येलो से इसको ग्रीन से इसको रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरह की आपको जो है क्या नजर आएगा, दो लाइंस नजर आएगा।
तो इसी तरह से हाइड्रोजन की केस में इस तरह से आपको सेवरल लाइंस नजर आएंगे, इस तरह से हाइड्रोजन की केस में और भी बहुत सारे लाइंस आपको इस तरह से नजर आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोडियम हैज Na, इसकी क्या होता है बेटा, 2 येलो लाइंस आती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की केस में क्या होता है बेटा, सेवरल लाइंस आती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल यस लाइन स्पेक्ट्रम, या इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसकी दो टाइप्स है बेटा, इसके अपना दो टाइप्स है लाइन स्पेक्ट्रम के। मैं इसको शॉर्ट यहाँ पे ब्रीफ से बताऊंगा, क्योंकि हमने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है इन स्पेक्ट्रम से, तो वो कैसे निकालेंगे उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। सो तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, लाइन स्पेक्ट्रम को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो क्लासेस के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। टू टाइप्स के लाइन स्पेक्ट्रम्स होते हैं। वन ऑफ देम इज एटॉमिक एमिशन और दूसरे को हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मैं दोनों को अलग अलग शो कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। वन ऑफ देम इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इनमें कलर्ड लाइंस होती है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। क्या होती है, कलर्ड लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड के साथ आपको कलर्ड लाइन नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इसमें आपको कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसमें आपको स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं बना रहा हूँ, इसमें कलर फॉर एग्जाम्पल एक मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे को मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर, थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह से ये आ गया, ठीक है, कलर लाइंस। अब डार्क बैकग्राउंड का मतलब क्या है, मतलब इस तरह से होगा कि ये डार्क बैकग्राउंड है, चलिए ये बैकग्राउंड डार्क है, ठीक है, ये डार्क बैकग्राउंड है, ठीक है, और इनके दरमियान क्या होंगे, कलर्स होंगे। कलर लाइंस अगेन डार्क बैकग्राउंड का मतलब ये होता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसको बना लेता हूँ। इस तरह से ये कलर्ड लाइंस आती है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रम आता है इनको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरी टाइप आती है बेटा इसमें, नंबर 2 इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अच्छा जी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इसका उलट होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, डार्क लाइंस होंगे, डार्क लाइंस अगेंस्ट कलर्ड बैकग्राउंड, इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो इसका कुछ इस तरह से होगा,
फॉर एग्जाम्पल ये इधर आ गया। अब डार्क लाइन्स को मैं ऐसे शो करूंगा बेटा, ये डार्क लाइन्स है इस तरह से, और बैकग्राउंड इसका क्या होगा, कलर्ड होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड क्या आ गया इसका, कलर्ड। ये फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला फॉर एग्जाम्पल रेड से शो कर रहा हूँ। और इसको फिर मैं अगेन ग्रीन कलर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, ठीक है। इसमें हमने क्या चीजें डिस्कस किया बेटा, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या, अच्छा एमिशन स्पेक्ट्रम को तो हमने आखिर में स्टडी किया है। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ सा हमने स्पेक्ट्रम्स के हवाले से थोड़ा सा देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हवाले से कुछ डिस्कशन किया हमने। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, जब प्रिज्म से पास करते हैं व्हाइट लाइट को, तो जो विजुअल डिस्प्ले है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और रेडिएशंस के बारे में हमने बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसके कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की हमने, और एनर्जी के हवाले से अगर आप देखें तो डिफरेंट रीजन्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है, और जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया कि दीज आर डिफरेंट रेडिएशंस डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी एंड वेवलेंथ। और एक और चीज भी मैंने आपको बता दी कि बेटा यहाँ पे कि जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन या बेंडिंग हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है। और इसमें एक सिंपल पॉइंट आपने याद रखें, जितना लार्जर वेवलेंथ होगा उसकी बेंडिंग कम हो जाएगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उसकी बेंडिंग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात की, दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें बाउंड्री बिटवीन द कलर्स या बाउंड्री बिटवीन द यू कैन से जो लाइंस है उनको, ये जो कलर्स है उनको हम अगर मार्क ना कर सके, ठीक है, और एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और दूसरे को हमने क्या कहा, लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम के दो क्लासेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, एक मैंने आपको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की बात की, दूसरा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की, ठीक है। तो ये बेसिक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इसका, इसको आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद असल में हमने एमिशन स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने क्या करना है, किसी भी एलिमेंट के हमने फाइंड करनी है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एमिशन स्पेक्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन देती है उसको हमने अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक मेरा ख्याल है तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। इसको एक दफा आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह वहां पे आपका आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।